घोड़े का पहला पांव है, तीसरा रुकू है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, इन्ना सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह। बेशक, इन्ना बेशक, सफा वल मरवता, अज़ान हो गई। इन्ना सफा, बेशक सफा, वल मरवता, और मरवा, मिन शाइरिल्लाह, अल्लाह की निशानियां हैं। अल्लाह की क्या है? निशानियां। क्या है सफा और मरवा? बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा हूं मैं, तवज्जो ए बेटा, तवज्जो तवज्जो। बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियां हैं। ये सफा मरवा है क्या? ये मक्के शरीफ में दो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। अच्छा, पहाड़ियां भी मत कहो, छोटे छोटे टीले हैं, टीले, छोटे छोटे टीले, छोटी छोटी पहाड़ियां। अल्लाह ताला फरमाता है ये मेरी निशानियां हैं। मौला, हमारे ग्वालियर में ये बड़े बड़े पहाड़ भी तो हैं आगे। हम यूपी में रहते हैं, हमारे आगे उत्तराखंड है, उत्तराखंड के आखिर में हिमालय है। इतना ऊंचा, इतना ऊंचा, इतना ऊंचा। अगर टोपी लगा के देखो, टोपी गिर जाए, हिमालय पूरा ना हो। मौला, अगर पहाड़ियों को और पहाड़ को ही अपनी निशानी बताना था, हिमालय को बताता। ये हमारे ग्वालियर में, झांसी में ये पहाड़े ऊंचे ऊंचे, मौला इन्हें अपनी निशानियां बताता नहीं। छोटी छोटी पहाड़ियां, छोटे छोटे टीले, रब फरमाता है मेरी निशानियां हैं। आखिर क्यों? इसलिए कि उन पहाड़ियों को किसी नबी से नहीं बल्कि एक वलिया के कदमों से निस्बत हो गई है। एक वलिया, हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एक वलिया, उनके कदमों से निस्बत हो गई। अल्लाह ताला फरमाता है मेरी निशानियां हैं। और आगे बढ़ जाओ, काबे शरीफ में देखो, काबे शरीफ के बाहर एक खूबसूरत सा जाल लगा हुआ है। उस जाल के अंदर एक पत्थर है। उस पत्थर को मकामे इब्राहिम कहते हैं। रब फरमाता है वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहिम मुसल्ला। ये जो मकाम इब्राहिम है, इसको अपना मुसल्ला बनाओ, यहां नमाज पढ़ो। क्यों? क्या है मकाम इब्राहिम? अल्लाह के नबी के कदमों से निस्बत हो गई। क्या पता चला कि निस्बत से शय मुमताज होती है। ये सच है कि मैं क्या हूं, क्या मेरी हकीकत है। अरे कतरा ही सही, लेकिन दरिया से तो निस्बत है। छोटी चीज को, मामूली चीज को
अगर बड़ी चीज से निस्बत हो जाए तो छोटी चीज, मामूली चीज अजमतों वाली हो जाती है। सफा और मरवा, छोटी छोटी पहाड़ियां एक वलिया के कदमों से निस्बत हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने उन पहाड़ियों को, उन टीलों को अपनी निशानियां बना दिया। अपनी निशानियां बनाकर हज करने जाओ तो सही करनी है, उम्रा करने जाओ तो सही करनी है। ऐसा बना दिया, ऐसा पाबंद करा दिया कि जाओगे तो तुम्हें तो सफा भी जाना है, तुम्हें मरवा भी जाना है। एक बार नहीं, 7-7 बार जाना है, बार बार जाना है। अरे किस लिए कि एक वलिया से निस्बत होने के बाद कुछ पत्थरों को ये ऊंचा मकाम मिल गया, ये आज़मतें मिल गई कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन पत्थरों को अपनी निशानियां बना दिया। बिला तजबीह हो तमसील करता हूँ कि ये ताजिया शरीफ हमने अपने हाथों से बनाया है। बाजार से हम कागज खरीद कर लाए थे, बाजार से हम लकड़ी खरीद कर लाए थे, बाजार से हम कागज लेकर आए, लकड़ियां लेकर आए, रगो रोगन लेकर आए, सुतलियां लेकर आए, रस्सियां लेकर आए, हमने ताजिया शरीफ बना दिया। बज़ाहिर कोई चीज नहीं है, लेकिन ये अज़मतों वाली है। इसलिए है कि इसको इमाम हुसैन से निस्बत हो चुकी है। अरे ये कुछ नहीं मगर निस्बत होने के बाद ताजिया शरीफ अज़मतों वाला बन गया, बरकतों वाला बन गया, रहमतों वाला बन गया कि कुछ नहीं है मगर करबला वालों से निस्बत हासिल हो चुकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने ताजियादारी, अजमते ताजियादारी, हुजूर शेर पेशा अहले सुन्नत खतीब आजम। हम कांधों पर उठाते हैं, हम सर पर उठाते हैं, ताजिया शरीफ को हम बोसा देते हैं। क्यों? इसलिए कि हमें कुरान करीम ने यह ज़हनों में दाज अता फरमाया है कि अगर मामूली चीज को किसी ऊंची चीज से निस्बत हो जाए तो ये भी अज़मतों वाली हो जाती है। अच्छा, काजी साहब मौजूद हैं, मैं एक मसला बयान करता हूं। हज करने गए, काबे का तवाफ करोगे कि नहीं? बोलो ना, मत करियो। हज हो जाएगा, ये कर लियो, महल का कर लियो, नहीं होगा। काबे शरीफ का तवाफ करना है, हर ईमान वाले की ख्वाहिश है। अच्छा, जब काबा शरीफ का तवाफ शुरू करते हैं तो क्या करते हैं? कैसे शुरू करना चाहिए काबे शरीफ का तवाफ? काबे शरीफ के दरवाजे के दाहिनी जानिब जो कोना है, उस कोने में एक पत्थर लगा हुआ है और उस पत्थर का नाम है हजरे अस्वद। क्या है? जोर से बोलो, हजरे अस्वद, काला पत्थर, काला पत्थर। अच्छा, ये जब दुनिया में आया ना तो ये हजरे अस्वद नहीं था, ये हजरे अबियस था, सफेद था, सफेद। ये तो हम जैसे गुनाहगारों ने अपने होंठ उसे लगा लगा कर काला कर दिया। ये जो उसका कालापन है या हमारे गुनाहों का असर है? वो तो जन्नत से सफेद आया था। हजरे अस्वद, उसे चूमो और चूमने के बाद फिर तवाफ शुरू करो। हजरत ऐसा ही है ना? अच्छा, भीड़ है बहुत, तवाफ शुरू करना है, पहुंच नहीं सकते, चूम नहीं सकते। अब क्या करो? अब क्या करो? अगर छड़ी हो हाथ में, छड़ी, और छड़ी भी ऐसे जो कदीरी छड़ी। हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी फरमाते हैं कि काश मुल्क मुझको मिल जाता, काश मुझको मिल जाता शिम्र और यजीद अब्तर। जानते हो शिम्र को और यजीद को? हाँ,
आज भी कुछ भैया टहलना है उनके। एक सबक देकर गए हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी के करना क्या है। शिमर और यजीद के भैया लोग मिल जाएं तो करना क्या है। मिजाज देकर गए हैं क्या कि काश मुझको मिल जाता, काश हमें मेरे हाथ में आने दो यार पहले, काश मुझको मिल जाते शिमर और यजीद अख्तर, मेरी ये छड़ी होती मारने पे पिल जाता, मेरी ये छड़ी होती मारने पे पिल जाता। तो छड़ी पहुंच गए काबे शरीफ में, छड़ी लेकर तवाफ करना है, मजमा बहुत है, नहीं पहुंच सकते हजरे अस्वद तक, चूमने का मौका नहीं है, क्या करोगे। फुक़हा किराम फरमाते हैं अगर वहां तक नहीं पहुंच सकते तो ये करो कि अपनी छड़ी को हजरे अस्वद की तरफ करो और छड़ी को चूम लो, छड़ी को बोलो चूम लो। जो सवाब हजरे अस्वद को चूमने से मिलता वो तुम्हें अपनी छड़ी को चूमने से मिलेगा। जो फैजान हजरे अस्वद को चूमने से आता वो छड़ी को चूमने से आएगा। अच्छा चलो छड़ी लेकर नहीं गए, ये मुसलमानों में है आजकल, छड़ी लेकर नहीं चलते आमतौर पर, मिजाज नहीं है लोगों का छड़ी लेकर चलना। जरूरी नहीं कि ये छड़ी बुढ़ापे में ही साथ में रखी जाए। मेरी तो ये छड़ी ऐसी है, ये हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी की छड़ी है, ये इतनी भारी है कि बुड्ढा तो ले भी नहीं सकता हाथ में, इसी के बदन से नीचे को हो जाएगा, भारी भरकम मामला है। तो जरूरी नहीं है कि छड़ी बुढ़ापे में बुढ़ापे के सहारे के लिए इस्तेमाल की जाए, कमर झुक जाए जब इस्तेमाल की जाए, नहीं, छड़ी रखो। अगर रात को कहीं अकेले जा रहे हो, जितने कुत्ते हैं दूर से भौंकेंगे, कोई कुत्ता करीब नहीं आएगा। क्यों? क्या कहने हुजूर, वाह वाह। क्या अरे मेरे ग्वालियर के समझदार सुन्नी हुसैनी मुसलमानों, कुछ समझे। हाँ एक नहीं आएगा, पता है, एक भी पड़ गई तो दमदार बेड़ा पार। हाँ छड़ी रखो, इसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ये कुत्तों को भगाने का बेहतरीन नुस्खा है। पहुंच गए हजरे अस्वद को चूमने, चूमने का मौका नहीं है, छड़ी करो उधर को, छड़ी चूम लो, काम बन जाएगा। अच्छा चलो छड़ी भी नहीं है, हजरत में छड़ी लेके ना गए, छड़ी भी नहीं है, अब क्या करना, अब क्या करें। चल कुछ नहीं है, अपने ये हाथ ले, ये हाथ न जाने कितनों पर जुल्म किया है इस हाथ ने, न जाने कितने पाप किए हैं इस हाथ ने, न जाने कितने गुनाह हुए हैं इस हाथ से, न जाने कैसे कैसे भयानक पापों में रहा है यह हाथ। इस हाथ को हजरे अस्वद की तरफ कर और फिर इस हाथ को चूम ले। जो बात हजरे अस्वद को चूमने से आती है वो तेरे अपने हाथ को चूमने से आ जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर। मौला मेरा ये हाथ कितने पाप किए इस हाथ ने, कितने गुनाह किए इस हाथ ने, मगर इस हाथ को आज ये आजमत मिल गई
कि जो फैजान हजरे अस्वद को चूमने से मिलता वो मुझे अपना हाथ चूमने से मिल रहा है। तो बारगाह मौला से सदा आएगी कि पगले अपने हाथ को देखता है, हाथ को मत देख, ये देख कि इस हाथ को तूने निस्बत किसकी दी है। हाथ मत देख, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह, देख तेरे हाथ को निस्बत किससे मिली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कहूंगा आज के पगलो, ताजिए को मत देखो, ये देखो कि ताजिए को निस्बत किससे मिली हुई है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान ताजियादारी, अजमत ताजिया शरीफ, हुजूर शहजादा मुजद्दिद मुरादाबादी। निस्बत देख, निस्बत कि ताजिया शरीफ चाहे कुछ हो क्या ना हो, मगर इमाम हुसैन करबला वालों से इस ताजिया शरीफ को निस्बत हासिल हो गई है, और निस्बत हासिल होने के बाद ये ताजिया शरीफ अजमतों वाला बन गया है, बरकतों वाला बन गया। सुन्नी मुसलमानों, हमेशा इजहार इश्क हुसैनी के लिए ताजिया शरीफ बनाते रहना, मौला अब्बास का अलम उठाते रहना, करबला वालों की याद में जिक्र शहादत की महफिलें सजाते रहना, ताजिया शरीफ को गली गली महल्ले महल्ले घुमाते रहना। और एक बात और याद रखना कि ताजिया शरीफ के आगे इमाम हुसैन की फतह के ऐलान के लिए ढोल बजाते रहना, ढोल बजाते रहना, तालियां मत बजाना, ढोल बजाना, दबा दब बजाना। और बिल्कुल एक बात सुन लो, जो ताजिया शरीफ के आगे ढोल बजाने से मना करे, जो ताजिया शरीफ के आगे ढोल बजाने से मना करे, अब जुबान से नहीं कहूंगा, इशारों से समझना, उसका ढोल बजाते रहना। बड़ा अजीब मामला, बड़ा अजीब मामला। बोले ढोल हराम है, हराम। अरे पता नहीं इनके यहां हराम कितना है, खत्म ही ना होता। कितना भरा पड़ा है इसके अंदर, इनके अंदर हरामीपन। इतने साल हो गए, खत्म होने भी नहीं आ रहा। हाँ, ताजिया शरीफ बनाया हराम, ढोल बजाया हराम, आलम उठाया हराम। अबे कितना हराम है, कहां से निकालेगा ये तो बता। कौन कहता है ढोल बजाना हराम है? मुतलकन ढोल बजाना हराम नहीं है। कान खोल कर सुन ले सब, मुतलकन ढोल बजाना हराम नहीं है। जैसे एक बात बताओ, ये पानी पीना कैसा है? बोलो, सही है? पानी पीना हमारे मुफ्ती साहब कह रहे हैं सही है। अब सही है तो सही है। अच्छा, पानी पीना सही है। ये पानी हमने एक गिलास में डाला, उसमें थोड़ी सी शक्कर डाली, उसमें थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाला, उसके बाद उस पर फातिहा कर दी, पी लिया। अब ये पानी पीना सवाब है। बोलो, सवाब है। पानी पीना क्या है? सवाब हो गया। अभी तक सही था, अब सवाब हो गया। ठीक है? अच्छा, अब फिर हमने पानी लिया,
गिलास में डाला, थोड़ी सी विस्की डाली, अब मुंह में थोड़ा नमकीन डाला और फिर वो ऊपर से पी लिया। अब ये पानी पीना, क्या बात है भैया, ग्वालियर में तो इतने मुफ्ती है। हम तो समझ लेते कि स्टेज पर मुफ्ती है, यहाँ पर तो इतने हैं। इंशाअल्लाह मुफ्ती बनाकर जाऊंगा, और मसलों में ना सही मगर ताजिए शरीफ और ढोल का मुफ्ती तुम्हें जरूर बनाकर जाऊंगा, ताकि जो यदीदी तुमसे कहे ताजिया हराम ढोल हराम, तुम उसका गिरेबान पकड़कर कह सको बेटा तू ही हराम। ढोल की मिसाल ऐसी है कि जैसे पानी की मिसाल है कि रूह अफ़ज़ा में डाला तो सवाब, और विस्की में डाला तो अजाब, हराम। इसी तरह ढोल है, अगर ढोल मातम के लिए बजाया जाए हराम है। सब बोलो, ढोल मातम के लिए बजाना हराम है। हम अहले सुन्नत में मातम नाजायज और हराम है। अरे हमारा ईमान ये है कि हमारे हुसैन जिंदा हैं, हमारे हुसैन। तो हम क्या पगला गए हैं कि अपने जिंदा हुसैन का मातम करेंगे? हम सुन्नी हैं, हमारे यहां मातम करना हराम है। न माथा पीट कर मातम कर सकते हैं, न सीना पीट कर मातम कर सकते हैं, न ढोल बजाकर मातम कर सकते हैं। मातम करना हराम है। ढोल मातम के लिए बजाना हराम है, और ढोल खेल कूद के लिए बजाना, लहवो लईब के लिए बजाना, तफरीबाजी के लिए बजाना, ये भी हराम है। लेकिन ऐलान के लिए ढोल बजाना ये जायज है। और एक कदम और आगे बढ़ जाओ, सिर्फ जायज नहीं है बल्कि ऐलान के लिए ढोल बजाना कुछ मकामात पर मुस्तहब है। मौलाना अपने घर से बयान कर रहे हो? नहीं, तुम्हारे अब्बा ने लिखा है, मुजद्दिद मुरादाबादी ने लिखा है, इसलिए बयान कर रहे हो? नहीं, ऐलान के लिए ढोल बजाना जायज है। अगर किसी को देखना है अभी आ जाए मेरे पास, जो पुराना वाला है उसके लिए मेरे पास फतावा दारुल उलूम देवबंद मौजूद है, और कोई अगर नया वाला है तो उसके लिए मेरे पास बहार शरीयत भी मौजूद है। ऐलान के लिए ढोल बजाना जायज है, और सिर्फ सड़कों पर जायज नहीं है ऐलान के लिए ढोल बजाना, सिर्फ मोहल्लों में जायज नहीं है। यहां तक लिखा है कि अजान हो चुकी, नमाज तैयार है, नमाज की तैयारी की इत्तलाए सानिया देने के लिए मस्जिद में भी ढोल बजाया जा सकता है। हाँ, जिसे शरीयत की जबान में तस्वीर कहा जाता है। उठाकर देखो फतावा दारुल उलूम देवबंद, तीसरा हिस्सा लिखा है, ऐलान के लिए